हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइज, आज का ये वीडियो इग्नू से पीएचडी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इग्नू में पीएचडी करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाते हैं। क्वालिफाई करने के बाद इंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न पर आपका इंट्रेंस का एग्जाम होता है, पीएचडी प्रोग्राम का फी क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट इग्नू से पीएचडी करने जा रहे हैं। फाइन, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स है जो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है। फाइन, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास सबसे पहले मास्टर डिग्री होना चाहिए। पहले होता था कि आपको पीएचडी करने के लिए एमफिल करना पड़ता था, बट ये सिस्टम पिछले ईयर से हटा दिया गया है। अब आपको मास्टर डिग्री के बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं, आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, राइट। और उसके बाद एक और कंडीशन लगा है, अदर क्वालिफिकेशन recognized as equivalent thereto in such fields of study as are notified for the purpose from time to time by the university। इसका कहने का ये मतलब है कि आपका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश में कर रखा है और आप पीएचडी करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है कंप्यूटर में या फिर इसके इक्विवेलेंट, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, और आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 55% एज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और 50% इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% मार्क्स ही रिक्वायर्ड है, राइट। और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 55% रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये सभी कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तभी आप इग्नू से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है, राइट। और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके ये पूछा था कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, राइट। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, तो गाइस यहाँ पर आपको ये पैटर्न के बारे में क्लियरली बता दिया गया है कि इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एट द नेशनल लेवल ऑन द पैटर्न ऑफ यूजीसी सीएसआईआर। मींस जो यूजीसी और सीएसआईआर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, तो जो पैटर्न उसका होता है सेम पैटर्न आपका इग्नू से पीएचडी करने के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो सेम पैटर्न पे होगा। ठीक है, सो गाइस जो यूजीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है तो उसका बुक अवेलेबल होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं आप अपने प्रिपरेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, राइट। और गाइस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो कि इग्नू से पीएचडी करने के लिए उन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा। तो कौन से स्टूडेंट्स को नहीं देना पड़ेगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनके पास एमफिल का डिग्री होगा या फिर जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर किया होगा जेईएसटी ऑफ डीएई एग्जामिनेशन को या फिर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को या फिर गेट ऑफ आईआईटी, देन ये सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी करने के लिए इग्नू से इन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। और भी कंडीशंस है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है रिलेटेड टीचिंग में या फिर प्रैक्टिकल में या फिर इंडस्ट्री में या फिर प्रोफेशनल में, देन उन्हें इग्नू से पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना नहीं पड़ेगा, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइज। यहाँ पर एमफिल जिनके पास डिग्री होगा एमफिल का उन्हें अलाउ इसलिए किया गया है विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी में एडमिशन, इसलिए क्योंकि पहले होता था कि आपको पीएचडी करने के लिए एमफिल करना होता था और अब इसको हटा दिया गया है, आप मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं पीएचडी। तो पहले वाले जो भी स्टूडेंट होंगे अगर उन्होंने एमफिल कर रखा है, तो अगर वो एमफिल कर रखे हैं और अगर वो अब पीएचडी करना चाहते हैं, देन उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसका प्रोग्राम का फी का। तो गाइस पीएचडी का जो प्रोग्राम का फी है वो आपको पर एनम 7000 रुपीज लगेंगे फॉर 2 ईयर के लिए, राइट। और जो भी एमफिल कैंडिडेट्स होंगे देन उनको वन टाइम देना होगा 10,1500 रुपीज, राइट। और गाइस आपको यहाँ पर बताया गया है इंडिविजुअली डिसिप्लिन्स में असाइन कोर्स वर्क फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स फॉर विच एडिशनल फी में बी चार्ज। मीन्स आपको कुछ एडिशनल फी में भी चार्ज किया जा सकता है। ये आपको उसी टाइम पता चलेगा जब आप एडमिशन का प्रोसेस होगा, जब आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि द फी as stated above the subject revision as decided by the university from time to time। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। ठीक है, तो ये एडमिशन टाइम जब आप फी पेमेंट करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, ऐसे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में ये दिया गया है। ठीक है, अब गाइस बात कर लेते हैं आपके प्रोग्राम के ड्यूरेशन का कि आपका प्रोग्राम जो है पीएचडी वो कितने ईयर का होता है। ठीक है, तो गाइस आपको बता दें कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम एंड एमफिल प्रोग्राम आर 5 ईयर एंड 4 ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मींस पीएचडी के लिए आपका 5 ईयर मैक्सिमम है, 2
2 ईयर मिनिमम है, 2 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप कर सकते हैं। और अगर आप 2 ईयर में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो मैक्सिमम आप 5 ईयर तक कर सकते हैं, फाइन। और एमफिल प्रोग्राम के लिए 4 ईयर का रखा गया है मैक्सिमम ड्यूरेशन, ऐसे मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर का है, ठीक है। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिया गया है, इन सभी में आप पीएचडी कर सकते हैं, जो कि टोटल आप देख पा रहे होगे। तो टोटल 23 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, राइट। पहले 18 ही सब्जेक्ट था जिसमें आप पीएचडी कर सकते थे, बट इस बार से अलाउ कर दिया गया है। टोटल 23 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। संस्कृत वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइन। पहले आप इतना ही सब्जेक्ट्स में कर पा रहे थे पीएचडी, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, राइट। बट अब एक्स्ट्रा ला दिया गया है जिसमें आप टोटल 23 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर देख पा रहे होगे, इन सभी में आप पीएचडी कर सकते हैं, फाइन। गाइस प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इग्नू के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है आप www.ignu.ac.in, राइट। वहां पर आके डाउनलोड सेक्शन में आना है। डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट पेपर आप देख पा रहे होगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे देन आप देख पा रहे होगे इतने ईयर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इन सभी में से किसी भी आप सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, फाइन। तो गाइज इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और गाइज आपका 2021 और 22 के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म है पीएचडी प्रोग्राम का, उसका फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है। लास्ट डेट को एक्सटेंड करके आप देख पा रहे होगे 30 दिसंबर कर दिया गया है। 30 दिसंबर तक आप इग्नू से पीएचडी करने के लिए एंट्रेंस फॉर्म को डाल सकते हैं, यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाता है देन आप 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी 2022 तक आप करेक्शन करवा सकते हैं, फाइन। और गाइज जो आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है देन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्टिव, या आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, टोटल मार्क्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, कितने टाइमिंग आपको दिए जाते हैं, सिलेबस क्या होता है, उसके ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वीडियो अपलोडेड है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे होता है, उस क्वेश्चन का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइमिंग, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, बिकॉज इग्नू से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और इग्नू पीएचडी से भी, ओके। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।